गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। श्योर सक्सेस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और आज मैं आप लोगों को एवरेज पार्ट 1 पढ़ाऊँगा। 3 पार्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है। एवरेज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो इसमें पार्ट 1 में बेसिक लेवल में आप लोगों को कवर करवाऊँगा, ठीक है। अब पार्ट 2 में थोड़ा उससे एवरेज लेवल और पार्ट 3 में एक्सीलेंट लेवल, हायर लेवल जो भी होगा पार्ट 3 में पढ़ा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एवरेज। क्या पढ़ेंगे? एवरेज, ठीक है। तो राजेश, हाँ सर, एवरेज क्या होता है? एवरेज वो होता है सर जो कोई चीज का सर मध्य वाला चीज, बीच का औसत। एवरेज मीन्स होता है, एवरेज को हम हिंदी में बोलते हैं औसत, ठीक है ना। बहुत सारे डेटा हैं, ठीक है ना। बहुत सारे डेटा हैं, डेटा में हमको उसका एवरेज निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सारे डेटा को क्या करते हैं, प्लस करते हैं और नंबर ऑफ डेटा से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारा क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। तो एवरेज का फॉर्मूला कैसे बनेगा फिर? अगर हमको एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, राशि को योग बटा राशि की संख्या, एवीजी बराबर होता है, एवीजी मतलब होता है एवरेज, ठीक है ना। एवीजी मतलब होता है सम ऑफ, जो भी है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर। अब सपोज दैट एक मैं एग्जांपल देता हूँ, रोहित का एज ले लेता हूँ, मीना का ले लेता हूँ, राजेश का ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो सपोज एक एज लेके चलता हूँ, राजेश का 30 मान लो, मीनाक्षी का 50 मान लो, ठीक है, रोहित का मान लो 32, ठीक है। तो इसका हमें एवरेज निकालना है। अब मैं मान लेता हूँ एक, सपोज दैट राजेश का कितना है, राजेश का कितना है एज, राजेश का है 32, मीनाक्षी का है कितना, मीनाक्षी का मान लो 28 मान लो, ठीक है। रोहित का कितना है, रोहित का मान लो 21, कुछ भी सपोज कर लो। अब हमको निकालना है ये तीनों का एवरेज कितना होगा, तीनों के एज का एवरेज कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबको सम करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3, तीनों को हम क्या करेंगे, तो हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 32 r प्लस m प्लस r, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कितना है, 1 2 3। r कितना है 32 प्लस कितना होगा 28 प्लस कितना होगा 21 डिवाइडेड बाय कितना होगा 3। प्लस करो कितना हुआ, प्लस करो कितना होगा, 8 to 10 11 हुआ, 8 और 2 10 1 11, 1 कैरी, 3 to 5 to 7 और 8, ये होगा ना, 81 होगा ना, ठीक है ना। 81 डिवाइडेड बाय कितना, तो कितना होगा, भाग करोगे, डिवाइड करो कितना करो 20, ये हो गया इसका। आया समझ में? सीधी सी बात है, अगर एवरेज निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना लोग हैं उसका सम करते हैं और उसमें कितना संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो चलो फिर आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा, ये तो बस समझाने के लिए बोला, ठीक है ना। अब इसको हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी लेवल 1 है, पार्ट 1 पढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे हाई लेवल में चलेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट। क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट।
अब सेट क्या क्या दिया हुआ है, इसमें सेट दिया हुआ है 354 और क्या दिया हुआ है 281 हुआ 623 518, फिर दिया हुआ है 447 एंड 702 और क्या दिया हुआ है 876। अच्छा तुम लोग जरा ट्राई करो, तो ट्राई करोगे, हाँ ट्राई करो तो एवरेज इसका फाइंड करना। तुम लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा छोड़ दो, जाने दो। देखो कितना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इसको पूरे को क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही है ना। तो हम इसको सीधा सॉल्व करेंगे। 354 प्लस 281 प्लस 623 प्लस 518 प्लस 447 प्लस 702 प्लस 876 डिवाइडेड बाय कितना 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना। सम कितना आया बोलो, सम करने में कितना आएगा, ठीक है ना, सम करने 3801। हाँ 3801, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3801 डिवाइडेड बाय कितना होगा 7। अब इससे डिवाइड करोगे कितना होगा, डिवाइड करोगे कितना होगा, डिवाइड करो 543। कितना आएगा 543। गुड राजेश, गुड 543। इसका एवरेज आया कितना 543, ठीक है ना, समझ में आया। उतारोगे हैं, हाँ सर, उतारोगे कि नेक्स्ट चले। नेक्स्ट ये तो ये बेसिक लेवल है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करो। There are 6 numbers. देखो there are 6 numbers. There are 6 numbers. ठीक है, 6 numbers. There are 6 numbers 30, 72, 53, 30 हुआ, 30 है, 72 है, 53 है, 72, 53, 72, 53, 68, X and 87 and 87, ठीक है ना। There are 6 numbers 30, 72, 53, 68, X and 87. Then बोल रहे हैं कि the average of, ठीक है ना, इसमें क्या है there are 6 number इतना, ठीक है ना, और इसका एवरेज कितना है, the average of the numbers, यहाँ पे लिखो the average of the number, the average of these numbers are 60, ठीक है ना, the average of these number are 60. Find the value of x. Then find the value of x. Value of x. जरा फाइंड करो तो, मीनाक्षी कर लोगे। 61.6।
कितना? 61.6. नहीं, फिर से करो। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? AVG इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 51.66 पहला का आया सर, और यहाँ बोला है दिस नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही है ना? हाँ सर, अरे एवरेज दिया हुआ है, एवरेज गिवन है, कितना है? 60। तो यहाँ पे 60 लिखो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में पूरा प्लस करो। 310 30 प्लस 72 प्लस 53 प्लस 68 प्लस x प्लस 87 डिवाइडेड बाय कितना? 6। 1 2 3 4 5 6। यही आएगा ना? सबको प्लस करो, कितना आएगा? 310। 60। ये 60 लेके चलना है। हाँ सर, 60 प्लस कितना आया? 310 अब प्लस x, ठीक है ना? फिर x। अब हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है ना? यहाँ से x का वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? 6 6 जा 36, 360। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 360 इज इक्वल टू 310 प्लस x। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 360 में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 310 को, तो x इज इक्वल टू कितना आया? यही तो आंसर हो गया। x का ही वैल्यू फाइंड करना था ना? आया समझ में? हाँ सर, चलिए, तो सबको समझ में आया इतना? ये एकदम लोअर लेवल, ठीक है ना? अभी लोअर लेवल से धीरे धीरे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे चलता है, ठीक है ना? और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। एक क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। तो फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम numbers between 30 and 50, between 30 and 50, between 30 and 50। सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। कहाँ आवा था? कितना? 39.66। नहीं, प्राइम नंबर कौन है? 31, 37, 39, 41, 43, 47। प्लस करो बढ़िया से। प्लस कितना हुआ? प्लस कितना आया? 39 का प्राइम, 3 से भी कट रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है? 1 से और खुद से कटे, और किसी से नहीं कटे। चलो छोड़ो, देख लो,
ठीक है ना। अब देखो 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर पहली बात तो जानना जरूरी है कि प्राइम नंबर होता है क्या है। प्राइम नंबर जो खुद से कटे और एक से, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो 30 और 50 के बीच में कौन कौन सी प्राइम नंबर है, ठीक है ना। प्राइम नंबर से पहले उसको हम देखते हैं। 31 है, सही बात है। 37 है, सही बात है। 41 है, ये भी सही बात है। 43 भी है, 47 और 40 इसके बीच में आ गया ना, इसके बीच में सब आ गया। अब बोल रहे इसी का हमको क्या निकालना है, एवरेज। सीधी सी बात, एवरेज निकालने के लिए बस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 डिवाइडेड बाय कितना है, 39.8 तो कितना हुआ 199 199 डिवाइडेड बाय 5, एवरेज कितना आएगा 39.8 39.8। ये आंसर होगा। कितना समझ में आया हाँ सर मीनाक्षी, रोहित? यस सर ठीक है, आगे चले। रब करूं? Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ find the average of first 40 natural number। कितना? 2.5 नहीं बेटा, गलत। नेचुरल प्रकृति संख्या है सर। हम्म, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली संख्या 1 हो गया और आखिरी संख्या 40 हो गया, दोनों का सम 41 डिवाइडेड बाय 2। तो सर 41 डिवाइडेड बाय 2 तो तुमने गलत कर दिया है डिवाइड में। 21.5 एक मिनट सर 2.5 होगा। 20.5 होगा। ओ हाँ सर 25 सर डिवाइड गलत कर रहे हो। सर 20.5 सर। ठीक है, तुम बहुत बढ़िया बताए, ठीक है ना। जैसे तुम बोले वैसे भी होगा। बहुत मेथड, 2-3 मेथड है, उसके थ्रू होगा, ठीक है ना। एक तो होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना है 40 + 1 डिवाइडेड बाय 2, एक तो वो हो गया। हमको एवरेज अगर निकालना, ऐसे बोले तो फर्स्ट 40 नंबर हम सीधा एवरेज कैसे निकालेंगे, 1 + 40 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हो गया 41/2। ये हो गया 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, जब इसको लेंगे 0 होगा, 2 5 जा 20.5। सर अगर यहाँ का क्वेश्चन बन जाता फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट होल 40 का पूरा होल संख्या का सर। हाँ, उसका अलग है, उसके लिए अलग है, उसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। सबका अलग अलग है, बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आए? हाँ सर यस सर। अच्छा, जरा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। फाइंड द एवरेज ऑफ find the average of first 20 FIRST first 20 80 सर इसका एवरेज। first 20 multiple of 7 multiple of 7 नहीं, गलत।
तो हाँ 7 140 फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7 7 का फर्स्ट 20 मल्टीपल तो 7 का 20 बनाना सर 7 का 20 टाइम जो इंटू और हम 20 का 7 गुना कर देंगे मल्टीपल क्या होता है उसके मल्टीपल में आना चाहिए 7 1 जा 7 7 2 जा 20 टाइम तक करो 140 इतना तो टाइम है इतना टाइम होगा क्या बोलो 147 डिवाइडेड बाय 2 है सर 147 डिवाइडेड बाय 2 हाँ हाँ ओके आंसर तो मिल गया 147 डिवाइडेड बाय बोला है कि 7 का 20 मल्टीप्लिकेशन 7 को हम लोग यहाँ से अगर गुना करें तो 140 आया तो पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या 40 दोनों को जोड़ दिए 147 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है 147 डिवाइडेड बाय 2 वैसे भी होगा और अगर हमको नहीं पता है तो हम कैसे कर सकते हैं देखो 7 का मल्टीपल है तो हम यहाँ पे 7 1 जा जो टेबल पढ़ते हैं हाँ सर 7 2 जा कितना होता है 14 होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 को कॉमन ले लेंगे ठीक है ना 7 का कॉमन ले लेंगे और क्या है 7 को कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 20 तक करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे चलता जाएगा 20 जाएगा डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 सर 20 और 20 20 है ना टोटल हाँ सर अब देखो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 तो वही तो कर रहा हूँ मैंने कॉमन लेके 7 पहली बार ठीक है अब इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा ये नेचुरल नंबर 20 तक नेचुरल नंबर का क्या होता है बोलो नेचुरल नंबर 20 तक हो गया सर इसको करेंगे तो क्या होगा बोलो सर 1 से लेकर 20 तक तो नेचुरल इसका फॉर्मूला हो गया ना ये वाला हाँ सर है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ये होता है ना हाँ, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 20 तक है ना तो 20 इंटू 20 करेंगे फिर 20 प्लस 1 माने 21 डिवाइडेड बाय 2 ये 2 हो गया पहले से क्या है ये इसमें 20 है ठीक है ना वैसे भी लगेगा अजय से राजेश बताया वैसे भी लगेगा कोई वो दिक्कत प्रोसीजर सर ये है ठीक है ना 7 का 12 20 बार कर दिए और डिवाइड 2 बार कर दिए हाँ 7 का 20 बार कर दिए हाँ तो कितना हो गया सर 140 140 हो गया और 7 प्लस कर देंगे ठीक है ना तो वो भी लगेगा ये यहाँ से हो गया ये 20 गया कितना हो गया 147 डिवाइडेड बाय 2 टोटल कितना है सर 73.5 73.5 ये हो गया आया समझ में इतना समझ में आया जी सर एक धाकड़ क्वेश्चन दूं एकदम सर है धाकड़ क्वेश्चन दूं चलो ठीक है थोड़ा सा धाकड़ नहीं है मतलब जो बिगनर उसके लिए धाकड़ है ठीक है ना चलो लिखो क्वेश्चन लिखो थोड़ा सा बड़ा है 13 चेयर्स एंड 5 टेबल्स 13 चेयर्स है 13 क्या है चेयर्स है एंड 5 टेबल्स है एंड 5 टेबल्स 13 chairs and 5 tables 13 chairs and 5 tables are bought for rupee खरीदा गया कितने रुपए में रुपी 8280 रुपी बॉट रुपी 8280 इतना में खरीदा गया मतलब हाँ 13 चेयर और 5 टेबल इतने रुपए में क्या किया खरीदा गया ठीक है ना इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ द टेबल अगर जो टेबल का एवरेज कॉस्ट है ये टेबल का अगर एवरेज कॉस्ट क्या है एवीजी कॉस्ट ऑफ टेबल कितना है अगर एवरेज कॉस्ट ऑफ टेबल कितना दिया है इसमें 1227 रुपी 1227 ये किसका कॉस्ट दिया हुआ है टेबल का ठीक है
एवरेज कॉस्ट ऑफ ए टेबल, एक टेबल का, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ चेयर, व्हाट इज देन। अब एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज पूछा है ना, हाँ, एवरेज कॉस्ट ऑफ ए चेयर क्या होगा, मेरा क्वेश्चन बोलो, इसका सॉल्व करो। सर वो बेचा क्या है सर 8,280, नहीं, ये खरीदा है, मतलब टोटल दोनों का मिला के इतना में खरीदा है। 17 चेयर और टेबल दोनों को मिला के 8,000 इतना में पड़ जाएगा। एवरेज एक टेबल का जो कॉस्ट है, एक टेबल कॉस्ट क्या है, कितना है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। मीनाक्षी समझ में आ रहा है, नींद आ रहा है, चलो इधर देखो, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 13 चेयर्स एंड 5 टेबल्स खरीदा जाता है कितने में, टोटल इतना कॉस्ट में, और बोलता है एक टेबल का कॉस्ट इतना है, 1227। ठीक है ना। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ, माने एवरेज कॉस्ट एक टेबल का इतना है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक चेयर कितना, तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो ये 13 चेयर है, यहाँ पे 13 सी लिख सकते हो तुम्हारे मर्जी से, सी मतलब चेयर, प्लस 5 टेबल्स है ना, 5 टेबल्स, लेकिन एक टेबल्स का कितना है, 1227। एवरेज कॉस्ट एक का इतना है, तो 5 का 5 से इंटू करेंगे ना, तो 5 इंटू कितना, 1227। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया, 8,280। यही टोटल हुआ ना, यही पे इक्वेशन बन गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 13c प्लस इसको मल्टीप्लाई कितना करो, कितना हुआ, 6,135। 6,100 कितना, 135, 135। अरे हो गया 8280, यही ना। हाँ सर। अब देखो इसको इधर ले जाओ, 13c इज इक्वल टू व्हाट, 8280 माइनस 6135, तो 13c इज इक्वल टू क्या, माइनस करो, 2,145। 2145, ठीक है ना। तो ये c है ना, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 2145 डिवाइडेड बाय 13, कितना आया, कितना आया, 165। हाँ यही हो गया 160, यही हो गया एक चेयर का, एक चेयर का पूछा ना, एक चेयर का एवरेज कॉस्ट, एक चेयर का हो गया ना एवरेज कॉस्ट, बस पुट करना है, कुछ है। अरे टोटल दिया हुआ है दोनों का, एक का दिया हुआ एवरेज, तो 5 का निकाल लेंगे यहाँ से, दोनों का दिखा के तो एवरेज दिया हुआ है, एक का दिया हुआ मतलब 5 का, तो हम 5 का निकाल लेंगे, इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर, इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 13c बराबर इसको माइनस करेंगे, 13c बराबर 2145, तो c बराबर कितना होगा, 2145 डिवाइडेड बाय 30, तो जो होगा एवरेज 165, एक का, एक एवरेज, एक चेयर का एवरेज। समझ में आया, और कहीं पे 5 चेयर बोलता तो सर 165 में मल्टीप्लाई 5 कर देते। हाँ 5 चेयर का तो मल्टीप्लाई कर, जितना का पूछेगा तो उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा उसको देख लेते हैं, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। ये आया हुआ है
एसएससी 2005 में। बराबर है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ ए मैन, ठीक है ना? द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन, कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन क्या है? इज 40 years, is 40 years, is 40 years, ठीक है? एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 40 years, ठीक है ना? फिर उसके बाद बोल रहे हैं 40 years, the ratio of their ages, the ratio of their ages, the ratio of their ages is 11:5, सर इसका हम बना रहे थे। is 11:5, ठीक है ना? 11:5, ठीक है? What is the sun's age, ठीक है ना? What is the sun's age? Sun's age फाइंड करना, फाइंड करो। सन का एज 29 हाँ है सही है। सन का एज 29 गलत कर दिए जल्दी जल्दी में ना, सर कभी कभी एक्साइटमेंट हो जाता 11 5 उन दोनों का है इतना, इसका 35 कहाँ हो बबुआ? थोड़ा चाय पी ले, चाय पी ले। The average age of a man and his son is 40 years, ठीक है ना? The ratio of their ages, उनके एजेस के बीच में रेशियो कितना है? 11:5, ठीक है ना? What is the sun's age? क्या माने? सर एक मिनट सर बहुत इजी है। 100 से 20 अरे रेशियो गिवन है, हाँ सर रेशियो गिवन है तो एवरेज दिया हुआ है। रेशियो क्या है? फादर का ये है, सन का ये है, इसको x मान लो, 11x प्लस 5x, दोनों दो ही है ना, तो एवरेज क्या होता है? डिवाइडेड बाई 2। एवरेज दिया हुआ है कितना? 40 40, इसको प्लस करो, 16x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना? 40, इसको यहाँ से काटो, 8 हो गया। 8x इज इक्वल टू कितना हो गया? 40, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। x कितना आया? 5। तो सन का कौन सा है? यही माने हो ना सन का, तो 5 into 5 होगा। 25 हाँ, तो सन का ही हो ना, 5 into 5 इज इक्वल टू 25। ये किसका हुआ? सन का एज, ठीक है ना? सन का एज, एज ऑफ सन, ठीक है ना? सन एज समझ में आया? इतना ही समझ में आया? है ना इजी? इजी है कि नहीं? गलत गलत लिखे हो रोहित। डिवाइडेड बाई 2 होगा उधर ऊपर से। ठीक है सर रब करें, हाँ सर है ना? बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है।
ग्राफ लेवल का बता दो है। ये MBA 2007 में आया हुआ है, ठीक है ठीक है ना। देखता हूं तो आप लोग लगा पाते हो कि नहीं, सॉल्व कर पाते हो, ठीक है ना। ऑफ द थ्री नंबर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑफ द थ्री numbers of the three numbers, ठीक है। second is twice the first, second is twice the first, ठीक है ना। of the three numbers second is twice the first and is also thrice the third and is also thrice the first, also thrice the third, thrice the third, thrice the third. If the average of three numbers, ठीक है ना, if average of three numbers given, क्या है, three numbers is 44, ठीक है ना। What is the largest number? Then सर मैं क्वेश्चन बताइए इसको। what is the largest number? बड़ा सिंपल क्या है सर इसमें? समझा दूं? हाँ सर समझा दीजिए। कह रहा है कि तीन नंबर्स हैं, हाँ सर। तीन नंबर्स में जो सेकेंड है वो फर्स्ट का क्या है, दुगुना है, ठीक है ना। और थर्ड का क्या है, तीन गुना है। सेकेंड जो है फर्स्ट का दुगुना और थर्ड का क्या है, तीन गुना है। इफ एवरेज ऑफ माने, और इन तीनों का एवरेज, इन तीनों नंबर है उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 44। तो उसमें लार्जेस्ट कौन सा है, आज लगा सॉल्व कर दो तो बताओ। सर दूसरा का दुगुना है सर, हाँ, और तीसरा का सर तीन गुना। सर पहला 3 गुना है सर लार्जेस्ट नंबर 133। क्या लिखा है, सेकेंड इज द ट्वाइस द फर्स्ट। सेकेंड क्या है, फर्स्ट का ट्वाइस है। तीन संख्या है और थर्ड का क्या है, 3 गुना। तो सर आंसर देखिए तो सर 133 होगा। 133 ना। तीन संख्या है, बीच के एवरेज ये इसका दो गुना है, दूसरी का पहला और सर दूसरा का 3 गुना, तीसरे का 3 गुना। 132 133 एवरेज हमेशा बीच में ही आता है। अरे जिसका पूछ रहा है उसी का पहले पकड़ लो। थर्ड हमें ये जो क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तो हमें लास्ट से हमें काउंट कर लेना है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेकेंड इज ट्वाइस, यही स्टेटमेंट है, यहाँ से यहाँ तक ना वही सॉल्व करेगा क्वेश्चन। ये यहाँ से यहाँ तक वही क्वेश्चन सॉल्व करेगा और कुछ नहीं है। यहाँ बोला सेकेंड इज ट्वाइस द थर्ड द फर्स्ट। सेकेंड जो है फर्स्ट का क्या है, 3 गुना है, 2 गुना, 2 गुना और थर्ड का क्या है, 3 गुना। 3 गुना। तो हमको पहले थर्ड को तो पता करना चाहिए, तो हम थर्ड मान लेते क्या, चलो देख लेते, कोई बात नहीं। थर्ड मान लेते हम कितना, 100। तो जब थर्ड मान लिए 100, तो थर्ड ये तीसरा क्या है, दूसरा इस दूसरे का क्या है, 3 गुना है। दूसरे का माने तीसरा जो है दूसरे का क्या है, 3 गुना है। तो ये कितना हो जाएगा, 300। दूसरा क्या हो जाएगा, 300। पहला तो 200 हो जाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट मान लो, यहाँ पे सेकंड मान लो, यहाँ पे क्या कर लो, थर्ड। तो थर्ड को हमने क्या मान लिया, 100। तो दूसरा क्या है, 300 होगा ना, यहीं पे तो बोल रहा है ना। अब 300 हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है कि
ना, पहला जो है दूसरे का क्या है, 2 गुना है। दूसरा पहले का 150 2 गुना है, तो 150 होगा। यहाँ पे कितना होगा, आप समझ में, ये यहाँ पे बन गया। ठीक है, जब ये बन गया तो इसको रेशियो में बदल लो। क्या करो, रेशियो में चेंज कर लो। ये गया, ये गया, ये गया। अब 5 हो रहा है, 5 3 जा, 5 6 जा, 5 रेशियो क्या बना, 3 6 2, रेशियो बन गया। अब एवरेज दिया हुआ भैया, ठीक है ना, तो एवरेज निकाल लो। ABG इज इक्वल टू क्या है, 3x मान लो, फिर 6x मान लो, फिर क्या है 2x मान लो। डिवाइडेड बाय 3 बराबर 44। ये एवरेज इधर भी रख लो, एवरेज इधर भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। 44 ये कितना हुआ, 11/3 11x बराबर बटा में 44 3 बराबर में क्या, 44 11 कम 11, 11 चौक, 44 तो x बराबर कितना हो गया, 4 दिया 12। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा, लार्जेस्ट पूछ रहे हैं ना, तो लार्जेस्ट यही है ना, दूसरा नंबर 72 है ना, हाँ 12 72 इंटू कर देंगे सीधे सीधा, है ना। मजेदार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस हमारा क्वेश्चन कहाँ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है, सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे 6 इंटू 12 करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 70, है ना। मजेदार क्वेश्चन ये वाला। बस ये चीज हमको क्या करना है, ठीक है। हाँ सर समझ गए। तो आज के लिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई करिए।